ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां आलाकमान के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मीडिया में अब तक यह साफ नहीं है कि कर्नाटक के म्यूजिकल चेयर गेम में आखिर विजेता कौन होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपनी बात साफ करेंगे, अभी कुछ नहीं कहेंगे। कर्नाटक की राजनीति पर इस वक्त पूरे राज्य में सिद्धारमैया बनाम डीके शिवकुमार की चर्चा है, लेकिन स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि दिल्ली बुलावे के फैसले पर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मीडिया की खबरों की माने तो राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। खबर है कि सिद्धारमैया पूरी तैयारी के साथ अपने पूरे मंत्रिमंडल को दिल्ली लाए थे, लेकिन राहुल गांधी के साथ उनकी 1-to-1 मीटिंग में सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए साफ तौर पर कहा गया। खबर यह भी है कि राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान सिद्धारमैया से उनकी राय तक नहीं पूछी गई थी। न ही आलाकमान ने कर्नाटक से आए मंत्रियों की राय जानना जरूरी समझा। कर्नाटक में लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन या मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है। कांग्रेस आलाकमान को ही फैसला लेना है, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी ये कहकर बहस को शांत करा देते हैं कि सीएम को लेकर अभी तक कोई चर्चा हुई ही नहीं है। कल आलाकमान के साथ मीटिंग के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कुर्सी अदला बदली की संभावनाओं से इनकार कर दिया। कहा कि आगामी राज्यसभा चुनाव की चर्चा थी, सीएम की तो कोई बात ही नहीं हुई। कांग्रेस हाईकमान के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में एक सोची समझी रणनीति के तहत हुई थी। अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी के नेतृत्व क्या 80 साल के बुजुर्ग सिद्धारमैया उसका नेतृत्व करेंगे या फिर पार्टी के तेज तर्रार नेता डीके शिवकुमार को मिलेगी ये जिम्मेदारी। लेकिन डीके शिवकुमार पार्टी आलाकमान को पुरानी शर्त याद दिला रहे हैं कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले का आखिर क्या होगा। और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कुर्सी अदला बदली की संभावनाओं से इनकार किया। Today we had a detailed meeting with Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and LOP Rahul Gandhi ji. Of course, CM Siddaramaiah ji, Deputy CM DK Shivakumar ji and General Secretary in charge of Karnataka and myself be part of the discussion. Today entire discussion is only concentrated on coming Rajya Sabha elections and council elections of Karnataka. Whatever speculation you people are doing, that is only speculation, no reality at all. तो ये कह रहे हैं कि केवल स्पेकुलेशन चल रहे हैं, कोई चर्चा ही नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस के आंतरिक नेतृत्व विवाद पर बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई कर्नाटक से उन्होंने तीखा हमला बोला है। See, the administration is totally collapsed now. There is no development work, and people are really suffering, and the finances are in a very precarious condition. And I don't think that DK Shivakumar has got a magic wand to change this. Therefore, the deterioration which has been started from Siddaramaiah is going to continue with Shivakumar, and by the end of this term, the government will be in totally shambles, and the state will be in such a bad condition. It will be very difficult for somebody who comes and takes over it. It will be very difficult for him to make it good. और कर्नाटक में सीएम पद पर खींचतान को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से तंज किया है, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक टेंडर सिस्टम अपना लिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस में टेंडर प्रणाली है जो गांधी परिवार को अधिक वसूली करके भेजेगा, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी। अब जो है सिद्धारमैया का टेंडर कमजोर पड़ रहा होगा, डीके शिवकुमार बड़ा टेंडर भर रहे होंगे, तो ऐसे में वसूलीबाज गांधी परिवार स्वाभाविक तौर पर सिद्धारमैया से मुक्ति पाएगा और डीके शिवकुमार को सत्ता की चाबी सौंप देगा।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। ज्योति, क्या कुछ खबर है? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि स्पेकुलेशंस तो लगातार चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई सिद्धारमैया को कह दिया गया है हटने के लिए और इस्तीफा देने के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। क्या कुछ चल रहा है? क्या कुछ ताज़ा जानकारी आप देंगे हमें? निखिल जी, जैसे आपको और हमें समझ में है कि बहुत दिनों से एक कुर्सी की खींचतान चल रही है। तो कल दिल्ली में मैराथन मीटिंग हुआ राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ। सीएम सिद्धरामैया और डी.के. शिव कुमार दोनों में भी सेपरेट मीटिंग की है। उसके बाद ये सुनने में आया है, ये स्पेकुलेशन है कि मुख्यमंत्री पद से सिद्धरामैया वहां पे इस्तीफा देंगे। तो कल ही वो डेट फिक्स भी हुआ है, ऐसे सुनने में आ रहा है। स्पेकुलेशन है कल ही सिद्धरामैया उनके जो सीएम पद पे इस्तीफा देंगे। सो शुक्रवार सीएलपी मीटिंग होगा। उस सीएलपी मीटिंग में कौन उनका नायक होगा वो वहां पे वो सेलेक्ट किएंगे। तो कल और एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि ब्रेकफास्ट मीटिंग होगा सीएम के कावेरी निवास पे। वहां पे ब्रेकफास्ट मीटिंग में डीसीएम डी.के. शिव कुमार भी भाग लेंगे और दूसरे जो विधायक है और सीएम सिद्धरामैया के जो फॉलोअर्स है, सपोर्टर्स है, मिनिस्टर्स है, वो सब उस ब्रेकफास्ट मीटिंग में भाग लेंगे। उसके बाद सीएम सिद्धरामैया लोक भवन जाकर इस्तीफा देंगे, ऐसे सुनने में आ रहा है। तो बहुत दिनों से इन दोनों के बीच जो कुर्सी की खींचतान चल रहा था, 2.5 साल में 2.5 साल तू में चल रहा था। तो कन्नड़ा में एक कहावत है, अप्पा अम्मन झगड़दल्ली मगु बड़वाई। तो मतलब माँ और बाप के झगड़े में यहाँ के राज्य की जनता है वो बहुत भुगत रहे हैं। तो इन दोनों की जो कुर्सी की खींचतान अभी ऑब्वियसली कोई भी हो, जो पार्टी की लीडर्स जो है कोई भी ओपन स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ। राज्यसभा के जो चुनाव को लेकर उस विचार पर चर्चा हुआ है, ना ही ये नायकत्व की बदलाव के बारे में। लेकिन ये तो बहुत मतलब स्पेकुलेशन चल रहा है कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। जी। और आपने जो बात कही ना कि ये दो लोगों के झगड़े में जिस तरह से राज्य की जनता पिस रही है, वो $1 मिलियन क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है। और इसका अंत कैसे होगा, क्या कुछ होगा, ये तो देखने की बात होगी। विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरी राजनीति के मायने। और जिस तरह से बीजेपी ने तो खुला आरोप लगाया, आप पता नहीं उस पर कितना बात कर पाएंगे, लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई टेंडर सिस्टम है और जो वसूली कर पाएगा वो राजनीतिक विरोधी हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक खबर में मैं इसमें ये भी जोड़ दूं कि क्या ये जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी 2.5 साल का फॉर्मूला लगाया था, एक जगह और 2.5 साल का फॉर्मूला लगाया था, अब ये कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि अगर यहाँ 2.5 साल वाला हम पूरा नहीं करा पाए या कम से कम 2 साल बच्चे नहीं दे पाए तो कौन हमारी बात मानेगा? निखिल, पहले मैं ज्योति के बाद जो खबर है उसी खबर में स्पेकुलेशन में एक और खबर जोड़ दूं कि ये 28 को कल अगर सिद्धारमैया इस्तीफा देते हैं तो 30 तारीख को डी.के. शिव कुमार का शपथ ग्रहण भी होना है। जी। वो डेट भी आ गया है, 30 तारीख। वो भी स्पेकुलेशन में भी आप इसको रख सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जो केरल के चुनाव के बाद आपने देखा नज़ारा कि सारे विधायक उसके बाद जब ये वेणुगोपाल के सपोर्ट में कांग्रेस के विधायकों में मैक्सिमम ने कहा कि वेणुगोपाल वहाँ सीएम होंगे और आलाकमान भी मन बना लिया था। लेकिन जो एलाइज थे वहाँ पे मुस्लिम लीग की और दूसरी पार्टियों की, उन्होंने सीधे सतीशन के सपोर्ट में चट्टानी एकता दिखा के खड़े रहे, तो आलाकमान को झुकना पड़ा और सतीशन को बनाना पड़ा। तो यही सवाल सिर्फ अभी आज कर्नाटक में भी है कि अगर आप आलाकमान के साथ में एक बड़ा रिस्क भी है। सिद्धारमैया का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो 80 साल के एक बुजुर्ग अब सीएम बन गए हैं, सीएम हैं और कल वो इलेक्शन के लिए इतना इफेक्टिव कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो सोशल बेस सिद्धारमैया का है, उस सोशल बेस को क्या राहुल गांधी इसकी चैलेंज करेंगे। वो जिस बेस में आते हैं ओबीसी से लेके और दलित समाज का उनका एक बड़ा सपोर्ट, बड़ा बेस है। तो ये चीज़ें जो राहुल गांधी जो कैंपेन करते रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो सिद्धारमैया कर्नाटक में एक उसके बड़े इंस्टेंस हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उनके सामने में विकल्प जो इन दोनों में से ही है या तीसरा भी है, ये अभी देखने की जरूरत है। बिल्कुल, राजनीति इतनी आसान नहीं दिखती है, क्योंकि कई बार अगर आप विपक्षी पर हमला बोलने के चक्कर में कुछ ज़्यादा कह जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक,
तो सिद्धारमैया और उनकी कम्युनिटी को क्या जवाब देंगे राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान, ये भी बड़ा सवाल होगा। और किसी को जवाब दे न दें, कम से कम कर्नाटक की जनता को तो जवाब जरूर देना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, ज्योति आपका और विनोद जी आपका। रुकेंगे ब्रेक के लिए।